रोहित और अंजलि की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि रोहित के पिता और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को रोहित के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था, वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब रोहित कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई गंगू थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए गंगू बाई का दिन भर घर में रहना अंजलि को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब गंगू बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। गंगूबाई की दोपहर की गैर हाजिरी से कोई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे ससुर जी ये सोच कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी, लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देकर अंजलि ने रोहित से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दे। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों के साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। रोहित ने सीमा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान गंगूबाई भी छुट्टी पर थी। फिर किया अंजलि को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब रोहित रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और अंजलि का काम आमलेट ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में अंजलि को एहसास हुआ कि वो बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रोहित अंजलि को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। अंजलि बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। रोहित अंजलि को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी रोहित के हाथों में एक चाबी देता है। रोहित उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर रोहित अंजलि को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? रोहित कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे, अलग और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी की हिसाब से हम इसी को एफोर्ड कर सकते हैं। रोहित का यह व्यवहार अंजलि के समझ में नहीं आया। वो चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े में रहेंगे? रोहित उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो, वो घर हमारा नहीं है, वो माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते अंजलि के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने रोहित से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है? रोहित ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वो है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी समझ में आती होगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियाँ भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है? अंजलि के पास रोहित के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सोचने लगी कि उसने अपने सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। अंजलि रोहित से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहित बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है।
मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप ससुर दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसों की सुगंध उसकी आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाली हलवाई के पास से लाया हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना। अंजलि को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आती है। उसकी आंखों में पश्चाताप की आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। वो हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।